सभी को नमस्कार। मैं आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, इस दवा का, इस नुस्खे का उपयोग करने के लिए विदेशी लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने यहाँ आते हैं। अब आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण होगा ये नुस्खा। ये नुस्खा अगर आपके 20 से 40 साल हो गए हैं दाँत हुए और कोई समाधान नहीं मिल रहा है, आपने दवाइयाँ लाई, टोकरियाँ भर-भर के खा गए, दवा खत्म, आपकी दाँत की बीमारी शुरू, खाज खुजली की शुरू, चर्म एलर्जी की शुरू, सन बर्न की समस्या शुरू। ये अगर सारी बीमारियां आपको स्किन से संबंधित है और उत्पन्न होने लग जाती है, पुरानी हो चुकी है, समाधान नहीं मिल रहा है, ट्यूबों की भंडार भर दिए, लगा लगा के परेशान हो गए, लेकिन इसका इलाज नहीं मिला, तो मैं आपको ये नुस्खा आपके लिए इतना वैल्यूएबल है कि इस नुस्खे से कितना ही पुराना दांत क्यों ना हो, उसको भागना ही पड़ता है, उसको रफा दफा होना ही पड़ता है। इतना महत्वपूर्ण, इतना वैल्यूएबल, इतना परंपरागत रूप से इस नुस्खे का उपयोग करते आ रहे हैं, इतना बेहतरीन नुस्खा है। ऐसी अचूक और गंभीर बीमारियों के समाधान के लिए सारे नवागंतुकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी आपको मिल जाए और आप भी हमारे फेमिलियर बन जाएं। ये नुस्खा इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है खून शुद्धि के लिए। अगर आपने खून शुद्धि के लिए, खून रक्त में जो खराबी आ गई है, खून खराब हो गया है, इस खून खराबी से आपके मुहासे हो जाते हैं, कील हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या ऐसी कोई भी बीमारी अगर उत्पन्न होने लग जाती है, उसके लिए रामबाण काम करता है ये। इसलिए इस नुस्खे को आप हल्के में न लें। ये नुस्खा इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है, अचूक है, अकट्य। आज तक जिसको दिया किसी ने ये नहीं कहा कि हमको समाधान नहीं मिला। मैंने कई सैकड़ों लोगों को इस नुस्खे का देकर, और ये जो चर्म विकार से संबंधित सारी बीमारियां है, दाद हो, खाज हो, खुजली हो, फोड़े हो, फुंसी हो, सनबर्न हो, या चर्म की एलर्जी हो, एक्जिमा हो, उसके लिए आज तक किसी ने वापस शिकायत नहीं की कि हमको इसका रिजल्ट नहीं मिला। इतना बेहतरीन ये नुस्खा है। 4 ग्राम चिरायता, 4 ग्राम कुटकी, दोनों को कांच के पात्र में 125 ग्राम पानी में डालकर रख दें, ढक्कन लगा दें। सुबह निखार मुख बिना कुछ खाए पिए दातुन कुल्ला करने के बाद में इसको छान लें और कपड़े से निचोड़ लें, और वो 125 ग्राम पानी जो है वो पी जाए। और ये 4 ग्राम कुटकी और चिरायता जो है, इसको फेंकना नहीं है, इसको वापस उसी पात्र में डालकर नया पानी डाल दीजिए 125 ग्राम, और वापस उसी समय रख दीजिए। ये 24 घंटे के बाद में जब वापस दूसरे दिन सुबह इसको आपको और वापस सेवन कर लेना है। ठीक ये 4 दिन तक चलता है। 4 दिन के बाद 5वां जैसे ही दिन आता है, उस समय आपको 4 ग्राम कुटकी और 4 ग्राम चिरायता वापस नया लेना है। ठीक ऐसे 40 दिन की ये प्रक्रिया आपको चालू रखनी है। 40 दिन में 99% जो रोगी है वो ठीक हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर गंभीर है, बहुत ज़्यादा आपका रक्त खराब हो चुका है, एकदम खराब हो चुका है, उस दौरान इसको 100 दिन के लिए कर लीजिए। इसका कोई दुष्प्रभाव ही नहीं है। और इसको सेवन के 3 घंटे तक बाद, इस दवा सेवन के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये विशेष ध्यान दें। प्लस आपको ये जो मैं परहेज बता रहा हूँ, ये परहेज बहुत महत्वपूर्ण है। इन परहेज अगर ये नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक, आप जो ये सफेद नमक खाते हो ये बिल्कुल बंद कर दो। ऊपर से नमक लेने की आदत है, बिल्कुल बंद कर दो, चाहे दूसरा नमक भी क्यों ना हो। और सफेद नमक की जगह आप सेंधा या काला नमक काम में ले लो। आपको तेलीय जो पदार्थ की है, जैसे तली जली जितनी भी वस्तुएं हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाजार की जितनी भी चीजें सब बंद कर दिए। घर की भी तेलीय चीजें जो ये तली जली है, इस समय आप नहीं खा सकते हो। साथ में आपको खटाई बिल्कुल नहीं खानी है। अगर ये सब आप नहीं कर पाते हो तो ये नुस्खा काम में भी मत लेना। साथ में जिन माँ बहन बेटी के गर्भवती है या मासिक धर्म के पीरियड में है, वो इसका सेवन न करें। परहेज के तौर पर साबुन बिल्कुल ही काम में न लेना है शरीर पे लगाने के लिए। और केमिकल वाला साबुन क्या, आप तो दूसरे साबुन ही बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा हाथ से मल मिला के स्नान कर लो आप। इस नुस्खे से 100 दिन के भीतर आपका खून इस ढंग से पवित्र हो जाएगा, इस ढंग से शुद्ध हो जाएगा। एक भी खून के कतरे में एक पीस, एक कण, एक कीटाणु नहीं बच सकता अंदर। इतना बेहतरीन ये रिजल्ट है। आंख मूंद कर भी आप ये नुस्खा किसी भी चर्म विकार के, चर्म एलर्जी वाले को, एक्जिमा वाले को दे दोगे, ये नुस्खा तो इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है कि सोराइसिस तक की जो असाध्य बीमारी है, आज की साइंस के पास में सोराइसिस का स्थायी समाधान है ही नहीं, उसको ठीक कर देता है। तो ये नुस्खा अगर आप किसी भी व्यक्ति को दोगे, वो आपका जीवन भर एहसान मानेंगे, आपका जीवन भर गुण मानेंगे कि आपने हमको अपनी लाइफ में जो शरीर पर दाग थे, दाद के, वो सारे मिट गए। खाज खुजली थी वो मिट गई। इतनी दवाइयों का पैसा वेस्ट किया, कोई समाधान नहीं मिला,
एक आसान से नुस्खे से हमारा जीवन संवर गया, हमारा जीवन बेहतर हो गया। इसलिए आप ये दे के देख लीजिए और इसके रिजल्ट्स के बारे में आप कमेंट्स में वापस लिख के भेजना, ताकि लोग आपसे प्रेरित होंगे। इसके साथ ही आपको एक काम और करना है कि जो नीम के पेड़ होता है उसकी जो नए पत्ते इस समय आ रहे हैं, मार्च और अप्रैल में आते हैं, उन नए पत्तों को कोंपले बोलते हैं। उन कोंपलों में 15 जो टुकड़े हैं, कोंपले हैं, 15 कोंपले वयस्कों के लिए, प्रौढ़ों के लिए, और बच्चे हैं उनके लिए 7। सुबह सुबह ये जो 3 घंटे के बाद में दवा सेवन के 3 घंटे के पश्चात इनका आप निगल लें, या लुगदी बनाकर भी सेवन करना चाहें, थोड़ा कड़वा है तो आप उसको निगल लें। और वो पहला जो नुस्खा करने के बाद में जीभ साफ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीभ दिन भर कड़वी रहेगी। इसलिए जिब्बी से जीभ साफ कर लो, या और किसी भी प्रकार से आप जीभ साफ कर देना, ताकि आपको कड़वापन न लगे। या जो ये चने वगैरह होते हैं फूले हुए, वो 2-4 पीस खा लेना, ताकि उससे आपका स्वाद बढ़िया रहे जीभ का। पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप अगर वास्तव में किसी आपका भलाई लेनी है, यश कमाना है, और जीवन भर वो व्यक्ति आपको याद करे कि हमको फलाने शख्स ने हमारी असाध्य बीमारी ठीक कर दी, तो मैं आपको ये सीक्रेट दे रहा हूँ, ये नुस्खा आप उनको दे दीजिए। जो दाद से ग्रसित है, खाज खुजली से ग्रसित है, सनबर्ग से ग्रसित है, एक्जिमा से ग्रसित है, या चर्म का कोई भी विकार हो, मुहासे से ग्रसित है, सारी दवाइयाँ फेल हो चुकी है, वो ये नुस्खा दे दीजिए। वो जीवन भर आपका ऋणी रहेगा, आपका एहसानमंद रहेगा, आपको आइडियल दृष्टि से देखेगा। देख लीजिए। अगर ये जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी हो तो आप इसको वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।